जब येचुरी इस्तीफे की मांग करने के लिए प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन करते हुए पहुंचे, तब उन्हें अंदर बुलाया गया और इंदिरा गांधी स्वयं उनसे मिलने आई। स्टूडेंट लाइफ में येचुरी टॉपर रहे। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में वो पूरे देश में टॉप पर रहे थे। सीताराम येचुरी ने बीबीसी की तेज तर्रार पत्रकार सीमा चिश्ती से शादी की थी। येचुरी की ये दूसरी शादी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से येचुरी ने अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री ली, लेकिन फिर इमरजेंसी के दौरान वो आंदोलन का हिस्सा बन गए। उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। तो 2011 से 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके कुल नेटवर्क 82,71,066 रुपए थी। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। वामपंथी दल सीपीएम के दिग्गज नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया। उन्होंने 72 साल की उम्र में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 19 अगस्त को एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे और तब से ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। पिछले दिनों उनकी सेहत में मामूली सुधार दिखा था, लेकिन फिर सांस लेने में परेशानी हुई तो स्थिति गंभीर हो गई। वो निमोनिया जैसी बीमारी से पीड़ित थे। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो चलिए जानते हैं कौन थे सीताराम येचुरी, कैसे बने वामपंथी राजनीति की धुरी और कैसे शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। येचुरी देश में वामपंथ के सर्वाधिक पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थे। सीताराम येचुरी 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। इसके साथ ही कई दशक लंबे राजनीतिक करियर में वो राज्यसभा सांसद और सीपीआईएम के महासचिव के पद पर रहे। सीताराम येचुरी के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 12 अगस्त 1952 को तत्कालीन मद्रास में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एस येचुरी आंध्र प्रदेश के परिवहन विभाग में इंजीनियर थे और माता कल्पक्कम येचुरी सरकारी ऑफिसर थी। सीताराम येचुरी की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई। 1969 में वो दिल्ली आ गए और यहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट स्टेट्स स्कूल नई दिल्ली में दाखिला लिया। स्टूडेंट लाइफ में येचुरी टॉपर रहे। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में वो पूरे देश में टॉप पर रहे थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया और उच्च शिक्षा डीयू और जेएनयू से हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय से येचुरी ने अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री ली और फिर जेएनयू से अर्थशास्त्र में ही एमए किया। वो अर्थशास्त्र के विषय में ही पीएचडी भी करना चाहते थे, लेकिन फिर इमरजेंसी के दौरान वो आंदोलन का हिस्सा बन गए। उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से उनका पढ़ाई से नाता टूट गया और वो पूरी तरह से राजनीति में ही सक्रिय हो गए। येचुरी के राजनीतिक सफर की बात करें तो उनका सफर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई से शुरू हुआ था, जिसमें वो 1974 में शामिल हुए और अगले ही साल पार्टी के सदस्य बन गए। आपातकाल के दौरान कुछ महीने बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद वो 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। साल 1978 में वो एसएफआई के अखिल भारतीय संयुक्त सचिव बने और उसके तुरंत बाद अध्यक्ष बने। येचुरी ने यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास तक मार्च किया था और उनसे इस्तीफे की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था। जब येचुरी इस्तीफे की मांग करने के लिए प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन करते हुए पहुंचे, तब उन्हें अंदर बुलाया गया और इंदिरा गांधी स्वयं उनसे मिलने आई तो वो आश्चर्यचकित रह गए। 1984 में येचुरी को सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के लिए आमंत्रित भी किया गया था। तो येचुरी ने 1986 में एसएफआई छोड़ दी। येचुरी अपनी संगठित क्षमता और कार्यकुशलता के दम पर पार्टी में कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए। 1992 में सीपीएम की 14वीं कांग्रेस में वो पुलिस ब्यूरो के लिए चुने गए। 19 अप्रैल 2015 को विशाखापट्टनम में पार्टी के 21वीं कांग्रेस में सीताराम येचुरी पार्टी के 5वें महासचिव चुने गए। येचुरी ने पार्टी की कमान प्रकाश करात से संभाली, जो लगातार 3 बार यानी कि 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रह चुके थे। 18 अप्रैल 2018 को पार्टी को सीपीएम की 22वीं कांग्रेस में सीताराम येचुरी एक बार फिर से पार्टी के महासचिव चुने गए। जुलाई 2008 में जब मनमोहन सरकार के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ, उस दौरान सीताराम येचुरी चर्चा में रहे। मनमोहन सिंह इस डील को लेकर सीपीएम की कई शर्तें मानने को तैयार हो गए,
लेकिन तत्कालीन सीपीएम महासचिव प्रकाश करात मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद 8 जुलाई 2008 को प्रकाश करात ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी थी। सीताराम येचुरी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सीताराम येचुरी ने बीबीसी की तेज तर्रार पत्रकार सीमा चिश्ती से शादी की थी। येचुरी की ये दूसरी शादी थी। येचुरी की पहली शादी वामपंथी कार्यकर्ता और नारीवादी डॉक्टर वीना मजूमदार की बेटी से हुई थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा और बेटी थी, जिसमें से बेटे का 2021 में निधन हो गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीताराम येचुरी अपने परिवार के लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं। तो 2011 से 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके कुल नेटवर्क 82,71,066 रुपए थी। उन्होंने उस वक्त अपने आंध्र बैंक अकाउंट में कुल 44,000 रुपए और SBI अकाउंट में 55,000 रुपए होने की जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।